तो शुरू करते हैं आज की रीजनिंग क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मैट्रिक्स। और इस तरह के प्रश्न आप अपने एग्जाम यानी कि क्लास 12th में ज़रूर देखे होंगे, लेकिन ये उससे पूरा डिफरेंट है क्योंकि ये आपका रीजनिंग में आता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप जरूर देखे होंगे आपने, अगर गवर्नमेंट एग्जाम दिया होगा आपने कभी, तो आपने रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, कोई भी हो, उसके अलावा बैंकिंग में, ठीक है, और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, स्टेनोग्राफर, एमटीएस या फिर सीएचएस, तो कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर आपके 2 से 3 प्रश्न जरूर बनते हैं। 2 से 3 प्रश्न आपके जरूर बनते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं मैट्रिक्स और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके सामने। इसमें आपको निकालना है पिंक शब्द के लिए, पिंक शब्द के लिए। ठीक है, आपको पिंक शब्द के लिए छांटना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा ये इस प्रश्न में कि इस तरह के प्रश्न में आपको ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है, आपको बस चेक करना है ऑप्शन। ऑप्शन से आपको ही सारा आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो कि है 21, 24, 54 और 55। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में है 21, 43, 54 और 1 to 12। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं, तो ये है 54, 12, 43 और आप प्रश्न में देख रहे होंगे इस तरह के जो भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी है 45, 21, 34 और 23। ठीक है, अब आपको पिंक शब्द के लिए जो आपका प्रश्न दिया हुआ है उसके लिए आपको जो ऑप्शन गिवन है उसमें से आपको आंसर जो कि छांटना है। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसी प्रकार नीचे से भी 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है 21 यानी कि 2 और 1। ठीक है, अब एक चीज़ ऐसा ध्यान रखिएगा, ये आपका शो करता है कॉलम को, माफ करिएगा, यहाँ पर ये होगा रो को। ठीक है, रो को शो करता है। 2 आपका जो है रो को शो करता है यानी कि इस वाले रो को शो करेगा। ठीक है, और उसके अलावा जो 1 है ये आपका शो करता है कॉलम को। कॉलम यानी कि ये वाला पोर्शन क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये वाला शो करेगा आपका कॉलम। ठीक, अब आपको देखना है 2 और 1 के लिए। तो 2 और 1 में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 और ये 1, 2 और 1, 2 और 1 में हमारा है P। देख रहे हैं P है ना, आप प्रश्न में देख रहे होंगे। अब चेक करते हैं 2 और 4 के लिए, यानी कि 2 हमको यहाँ पर चाहिए पंक्ति में, ठीक, 4 हमको चाहिए कॉलम में। तो 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। तो अब देख रहे हैं 2 और 4 के लिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है K। ठीक, हमको चाहिए P हमको मिल गया 2 और 1 से। ठीक है, अब उसके बाद हमको चाहिए I। तो I में यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 4 के लिए यहाँ पर मिल रहा है हमको K। हमको चाहिए I, यहाँ पर है K, तो ये हो गया ऑप्शन गलत। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। जब ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करेंगे तो देखिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया है 2 और 1, 2 और 1, यहाँ पर 2 है और ये 1 है, तो यहाँ पर आपका P है। ठीक, फिर अगला है 4 और 3 यानी कि 4 पंक्ति और 3 कॉलम, 4 पंक्ति और 3 कॉलम। अब यहाँ पर दिया है आपको 4 पंक्ति और 3 कॉलम में I है ना। अब हमको P भी मिल गया और I भी मिल गया। अब हम चेक करेंगे N के लिए। N के लिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या है, ये दोनों तो हो गया आपका बच्चा ये,
54 यानी कि 5 कॉलम और 4 पंक्ति। तो 5 कॉलम और 4 ये वाला पंक्ति। तो देखिए क्या है यहाँ पर 5 कॉलम और 4 पंक्ति, यहाँ पर है ना n। अब प्रश्न में देख रहे होंगे आप, यहाँ पर है n, ठीक। अब हमको n भी मिल गया यानी PIN तीनों मिल गया। अब हमको चेक करना है k के लिए। अब k के लिए जो ऑप्शन नंबर बी में हमारा जो लास्ट है ये है 1 और 2 यानी कि 1 पंक्ति और 2 कॉलम, 1 पंक्ति और ये 2 कॉलम। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है k, ठीक है। तो हमको k भी मिल गया, हो गया ना पिंक। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। जैसे ही आपको ऑप्शन नंबर बी दिखता है कि ये करेक्ट है, अब सभी जितने भी ऑप्शन है सबको काट दीजिए, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा राइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा लग गया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमको देखना है इसमें ट्रैक के लिए, ट्रैक शब्द के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन गिवन है ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है 22, 44, 00, 20, 3, 4, 2 0 और 3 4। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 13, 00, 1 मिनट, 13 नहीं, यहाँ पर है 40, क्या है 40। तो 40, 23, 13, 00 और ये 43, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी है आपका 04, 41, 42, 43 और 33, ठीक है। आखिरी है ऑप्शन नंबर डी में 31, 22, 03, 41 और ये 10। अब देखिए हमको चेक करना है ट्रैक के लिए, ठीक है। तो और वहाँ पर हमको दिया है आपका प्रश्न, जो कि प्रश्न आपको दिया है, आप देख सकते हैं। तो ट्रैक के लिए उस प्रश्न में से हमको छांटना है। तो हमने आपको बताया था कि इस तरह के प्रश्न में हमेशा आप देखेंगे ऑप्शन को, ऑप्शन से ही हमारा जो आंसर है वो क्लियर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ऑप्शन नंबर ए में हमारा है 2 2। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 0 1 2 3, किन तक है 4 तक है, 4, 0 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में 2 और 2 के लिए, यानी कि 2 कॉलम और 2 पंक्ति। अब देखिए 2 कॉलम और 2 पंक्ति में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 2 कॉलम और 2 पंक्ति में टी, ठीक है। अब ये तो हमको मिल गया टी। अब चेक करेंगे आर के लिए, क्या आर के लिए भी ये सही है या नहीं। तो अब आर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 44 यानी कि 4 4, यानी कि चौथा कॉलम और चौथा पंक्ति, ठीक है। तो चौथा कॉलम और चौथा पंक्ति के लिए यहाँ पर भी दिया हुआ है हमको आर। अब हमको टी के लिए भी मिल गया, आर के लिए भी मिल गया। अब हम चेक करेंगे ए के लिए, ठीक है। तो ए के लिए चेक करेंगे, तो ए के लिए हमारा दिया है ऑप्शन नंबर ए में 0 और 0, यानी कि 0 कॉलम और 0 पंक्ति, 0 कॉलम और 0 पंक्ति में आज हम चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है ए। देखिए सारे जो दिए हुए शब्द हैं अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ए के लिए भी मिल गया हमको, नहीं कि टी आर और ए तीनों के लिए मिल गया। अब हम चेक करेंगे सी के लिए। अब सी के लिए अभी ऑप्शन नंबर ए में रहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 2 और 0, यानी कि 2 पंक्ति और 0 कॉलम, 0 कॉलम। तो यहाँ पर दिया हुआ है सी, है ना, सी भी मिल गया। अब लास्ट हमारा बच्चा है, अगर ये के अगर सही होता है 3 और 4 के लिए तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अगर नहीं होता है तो फिर चेक करेंगे बी के लिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप इस तरह के प्रश्न करते हैं तो अगर आपका प्रैक्टिस है तो इस तरह के प्रश्न आपको मुश्किल से लगेंगे, वही है 40 से 45 सेकेंड, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगने वाले हैं।
और अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो बहुत ज़्यादा लगेंगे तो 30 सेकेंड। तो के के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग। के के लिए हमको दिया है 3 4 यानी कि 3 पंक्ति और चौथा कॉलम, 3 पंक्ति और चौथा कॉलम। देखिए क्या सही है? तो हाँ, यहाँ पर के दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट, और बाकी सब आप ऑप्शन को काट दीजिए, ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर दीजिए। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। ठीक, तो वो था अभी हमारा टाइप 1। अब यहाँ पर देखेंगे हम टाइप 2, टाइप 2 के प्रश्न। अब टाइप 2 में क्या होता है कि जो आपका आव्यूह है, जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर दो दो दिए रहते हैं, दो दो मैट्रिक्स दिए रहते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं किस शब्द के लिए है, PEN और यस के लिए, यानी कि पेन्स के लिए हमको छांटना है इन दोनों मैट्रिक्स में से। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है B, C और ये D। ए देख लेते हैं हम, तो ए दिया हुआ है 0 से लेकर 4 तक। ऑप्शन नंबर ए है 12, 67, 2 1 3 0। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 43 43, 56 13 और 23। उसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी है 43 56 21 और 42। अब आपका आखिरी ऑप्शन नंबर डी में दिया है 31 57 21 और 42। अब क्वेश्चन देख रहे होगा यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है दो मैट्रिक्स, दिया हुआ है हमको दो मैट्रिक्स 0 1 2 2 3 और ये 4। उसी प्रकार यहाँ पर 0 1 2 3 और ये 4। ठीक है। अब 4 तक तो हो गया। आपको दूसरे मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है 5 6 7 और ये 8 तक है ना, 9 तक है। ठीक है। अब यहाँ पर भी दिया हुआ है 5 6 7 8 और 9। अब देखिए हमको छाटना है पेन्स के लिए। अब जो पेन्स के लिए छाटेंगे तो पहला शब्द देखते हैं क्या है, पी है। ठीक है। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या ये चीज़ें यहाँ पर जो पेन्स के लिए दिया हुआ है ये चीज़ें हैं आपके मैट्रिक्स में है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में चेक करते हैं हम लोग। पहला है 1 और 2। अब देखिए 1 और 2 कहाँ है, इस वाले मैट्रिक्स में या फिर इस वाले मैट्रिक्स में? ये आपका मैट्रिक्स 1 है और ये आपका मैट्रिक्स 2 है। ठीक। तो 1 और 2 यहाँ पर दिया हुआ है, मैट्रिक्स 1 में है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं P के लिए 1 और 2 में, यानी कि 1 पंक्ति और 2 कॉलम। ये आपका 2 कॉलम। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 1 पंक्ति और 2 कॉलम। तो हाँ दिया हुआ है। ठीक है। तो P हमको मिल गया। आगे चेक करते हैं E के लिए 6 और 7, क्या ये वेरीफाई है, क्या ये दिया हुआ है? तो 6 और 7 देखिए कहाँ पर है, किस वाले मैट्रिक्स में है? 6 और 7 यहाँ पर है, मैट्रिक्स 2 में। ठीक। तो हमको देखना है 6 और 7 में E के लिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 6 पंक्ति और 7 कॉलम। 6 पंक्ति और 7 कॉलम। तो ये दिया हुआ है ए। ठीक। हमको देखना है ई के लिए दिया हुआ है क्या, ए। तो ये हो जाएगा गलत। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे तो यहाँ पर हमको दिया है 4 और 3। अब देखिए 4 और 3 किस वाले मैट्रिक्स में है, आव्यूह में है? तो ये है आपका आव्यूह 1, मैट्रिक्स 1 में। तो क्या दिया हुआ है, 4 और 3, यानी कि चौथा आपका पंक्ति और तीसरा कॉलम। चौथा पंक्ति और तीसरा कॉलम में देख सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है, P। ठीक। P आपको मिल गया। आगे चेक करते हैं ई के लिए 5 और 6 दिया हुआ है। तो 5 और 6 के लिए देखिए क्या दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है ई। अब P हमको मिल गया, ई हमको मिल गया। हम चेक करेंगे एन के लिए। एन के लिए हमको दिया हुआ है 1 और 3। अब देखिए 1 और 3 किस मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स 1 में है ना। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर भी 1, यानी कि 1 पंक्ति और तीसरा कॉलम।
तो 1 पंक्ति और तीसरा कॉलम में चेक करेंगे तो हमको दिया है यहाँ पर W, हमको चाहिए यहाँ दिया हुआ है W, तो ये भी हो जाएगा आपका गलत। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 43 P के लिए था, तो यहाँ पर भी 43 है, तो ये आपका P डायरेक्ट हो गया। अब 43 के लिए आपको चेक ही नहीं करना है। यहाँ पर फिर 5 और 6 था E के लिए, तो यहाँ पर भी आपका 5 6 है E के लिए, अब इसको भी हमको चेक नहीं करना है। अब हम डायरेक्ट आते हैं 2 और 1 पे। अब जब हम 2 और 1 पे चेक करेंगे तो 2 पंक्ति और 1 कॉलम, 2 पंक्ति और 1 कॉलम में देख रहे हैं आपको दिया हुआ है क्या, 2 पंक्ति और 1 कॉलम में दिया हुआ है N। ठीक, अब P मिल गया, E मिल गया, N मिल गया। अब हम चेक कर रहे हैं S के लिए। S के लिए हमको दिया है 4 और 2, तो 4 पंक्ति और 2 कॉलम, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 4 और 2 है ना। यस, अब देखिए हमको P भी मिल गया, N भी मिल गया और एटलीस्ट N भी मिल गया, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही। और बाकी ऑप्शन को आप काट दीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट। ठीक, तो इसी टाइप में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो हमको ये छाटना है YEAR के लिए। ठीक है, YEAR के लिए देखना है हमको, तो ऑप्शन भी देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C, छोड़ी जाने दीजिए। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा तो ऐसे हम आप देख लीजिएगा। हम देखते हैं डायरेक्ट प्रश्न को। आपको देखना है YEAR के लिए दिया हुआ है यहाँ पर 0 से लेकर कितना, मैट्रिक्स 1 में 0 से लेकर 1 2 3 और 4। इसी प्रकार यहाँ पर भी 0 1 2 3 और 4, ये हो गया मैट्रिक्स 1। अगेन मैट्रिक्स 2 के लिए 4 तक तो हो गया, 5 6 7 8 और ये 9। यहाँ पर भी 5 6 7 8 और ये 9। ठीक, अब चेक करते हैं पहला Y के लिए। अब Y के लिए दिख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 5 और 9। अब 5 और 9 देखिए किस मैट्रिक्स में, किस आव्यूह में है, आव्यूह नंबर 1 या फिर आव्यूह नंबर 2। तो 5 और 9 अब देख रहे हैं कि आव्यूह नंबर 2 में है। ठीक, तो 5 और 9 पे देखते हैं, ये दिया हुआ है 5 पंक्ति और 9 कॉलम, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको Y, तो Y यहाँ पर हमको मिल गया। अब चेक करते हैं E के लिए। ऑप्शन नंबर ए में, E के लिए ऑप्शन नंबर ए में हमको दिया है 4 और 1, 4 और 1। देखिए यहाँ पर 4 और 1 मैट्रिक्स 1 में, देखिए यहाँ पर 4 और ये 1, तो क्या दिया हुआ है 4 और 1 के लिए, तो 4 और 1 के लिए हमको दिया हुआ है E। Y मिल गया, E मिल गया। चेक करते हैं A के लिए। ऑप्शन नंबर ए में अभी रहते हैं 33, यानी कि 33 दिया है। अब 33 देखिए किसमें है, 3 पंक्ति और 3 कॉलम यहाँ पर। ठीक है, तो 3 पंक्ति और 3 कॉलम में आपको दिया हुआ है, अगेन आपको दिया हुआ है E। हमको लेना है A के लिए दिया हुआ है E, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका गलत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका गलत। अब वही चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी के लिए। अब देखिए कुछ ऐसे ऑप्शन नंबर जो आपने देख लिए हैं, जैसे आपका 5 9 है, 4 1 है। ठीक है, तो 5 9 में आपको दिया हुआ है Y और 4 1 में आपको दिया हुआ है E। अब देखिए 5 9 और 4 1 किस किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी चेक करिए, तो उसमें आपको दोनों दिया हुआ है, यानी कि Y और E मिल गया हमको। डायरेक्ट यहाँ पर चेक करते हैं ए के लिए, डायरेक्ट चेक करते हैं ए के लिए। तो ए के लिए सी में, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है 4 और 2, यानी कि 4 पंक्ति और 2 कॉलम, 4 पंक्ति और 2 कॉलम। अब देखिए यहाँ पर 4 पंक्ति और 2 कॉलम में क्या दिया हुआ है, ए। ठीक है, तो हमको ए भी मिल गया, Y मिल गया, ए मिल गया, E मिल गया, ए मिल गया। अब चेक करेंगे आर के लिए, तो आर के लिए देखिए ऑप्शन नंबर सी में ही 9 और 8, 9 और 8 दिया हुआ है आपको यहाँ पर, 9 और 8 के लिए दिया हुआ है ना आर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में आपका ईयर YEAR ईयर आपका मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट। ठीक, और आज का आखिरी टाइप देख लेते हैं। तो
अब बचा है हमारा टाइप 3 और ये आखिरी है, और यहाँ से भी आपके लगभग प्रश्न बनते हैं। ठीक, टाइप 3। अब टाइप 3 में आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, हमको देखना है 2, 4 और 6, 8 के लिए। 2, 4, 6, 8 के लिए। ठीक है, 2, 4 और 6, 8 के लिए। अब आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी और क्वेश्चन बी, तो आप वो ऑप्शन वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए के लिए। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स 1 में दिया है ए, बी, सी, डी और ये ई। ठीक, उसी प्रकार नीचे भी आपको दिया है ए, बी, सी, डी और ये ई। अब मैट्रिक्स 2 में भी देख लेते हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी। पी, क्यू, आर, एस, टी और बस इतना ही है ना, पी, क्यू, आर, एस और टी। ठीक, हम चेक करते हैं 2 के लिए। अब जब हम 2 के लिए चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया हुआ है, डी, डी। डी और डी देखिए किस मैट्रिक्स में है, तो ये है आपका डी मैट्रिक्स 1 में, डी और डी मैट्रिक्स 1 में। अब देखिए डी पंक्ति और डी कॉलम, कौन सा नंबर दिया हुआ है आपको? डी पंक्ति और डी कॉलम में आपको दिया हुआ है 1। हमको चेक करना है 2 के लिए दिया हुआ है 1, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका गलत। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका गलत। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी के लिए। अब जब हम ऑप्शन नंबर बी के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला, ये है ई और ई और ई। ई और ई देखिए किस पंक्ति में है, किस मैट्रिक्स में है, तो यह आपका मैट्रिक्स नंबर 1 में, यानी कि ई पंक्ति और ई कॉलम। ई पंक्ति और ई कॉलम में देखिए कौन कौन सा दिया हुआ है, तो ई पंक्ति और ई कॉलम में दिया हुआ है 2 चाहिए हमको, 2 मिल गया। ठीक, अब हम चेक करते हैं ए और बी के लिए। ए और बी के लिए यानी कि 4 के लिए चेक करते हैं, तो ए और बी दिया है हमको, तो ए पंक्ति और बी कॉलम, ए पंक्ति और बी कॉलम। ठीक है, तो ए पंक्ति और बी कॉलम में हमको दिया हुआ है 2, हमको चाहिए 4, दिया हुआ है 2, तो ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा आपका गलत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको जो पहला दिया हुआ है ये है ए और बी, ए पंक्ति और बी कॉलम। ए पंक्ति और बी कॉलम में आपको दिया हुआ है 2, है ना। 2 के लिए चेक करना है, 2 हमको मिल गया। चेक करते हैं 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में चेक करते हैं तो डी और डी दिया है, यानी कि डी पंक्ति और डी कॉलम। डी पंक्ति और डी कॉलम में आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 2। अगेन आपका चाहिए 4, दिया हुआ है 2। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका गलत, बी हो गया गलत, सी हो गया गलत। आप डायरेक्टली आपका जो आंसर है वो होगा डी। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने भी मैट्रिक्स के प्रश्न हैं वो कर सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इस तरह के प्रश्न कितनी आसानी से किए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं। हम मिलते हैं आपसे कल किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है।